पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का तमाशा बन चुका है। बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस हर मोर्चे पर फेल हो गई है। सत्ता की ताकत में चूट टीएमसी नेता गुंडों जैसे व्यवहार कर रहे हैं और बंगाल पुलिस उनके इशारों पर अपराधियों की हिफाजत में मुस्तैद नजर आ रही है। जी हां, ये महज आरोप नहीं है, बल्कि संदेश खाली के बाद जिस तरह से मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है, वो यही हकीकत बयां कर रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? मिदनापुर में एनआईए टीम पर हमला, एनआईए टीम की गाड़ियों पर पथराव, हमले में एनआईए के 2 अधिकारी जख्मी, टीएमसी नेता और समर्थकों पर केस दर्ज। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में सामने आई ये घटना शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम 2022 के भूपति नगर ब्लास्ट केस की जांच में आरोपियों की धरपकड़ के लिए मिदनापुर पहुंची थी, लेकिन इससे पहले कि एनआईए के अधिकारी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे पाते, भीड़ की शक्ल में आए हमलावरों ने एनआईए की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। मौके से मिली जानकारी के मुताबिक हमला इतना प्री प्लान था कि एनआईए के अधिकारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जिस वजह से उपद्रवियों के पत्थरबाजी में जहां एनआईए टीम की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, तो वहीं 2 अधिकारी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लेकिन हैरानी ये है कि इस मामले की खबर जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक पहुंची, तो बजाय वो घायल एनआईए के अधिकारियों का हालचाल लेती, वो उल्टा एनआईए की कार्रवाई पर ही सवाल उठाने लगी। মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? ये पहली बार नहीं है जब अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल सरकार ने अपराधियों का पक्ष लिया है। संदेश खाली के शैतान शाहजहां शेख की कुंडली खंगाल रही ईडी टीम पर भी इसी तरह का हमला किया गया था, लेकिन उस वक्त भी सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस ने संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां शेख का ही समर्थन किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। बावजूद इसके महज 1 महीने बाद ही जिस तरह से एक बार फिर पश्चिम बंगाल में यह घटना सामने आई और सीएम ममता बनर्जी उल्टा अपराधियों का बचाव कर रही हैं, बंगाल सरकार का ये रुख हैरान करने वाला है। ईडी पर हमला हुआ कि नहीं, और सोनाखाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई, महिलाएं कितनी तंग होती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, और ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद से जुड़े लोग पकड़ती है तो हमला होता है। तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है। यही तो है ममता जी का बंगाल। ये हमला केवल एक सहयोग नहीं, ये हमला सोचा समझा प्रयोग है, और ये टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाले लोगों ने किया है। इसका सीधा सीधा प्रमाण आज मिलता है। वहीं जानकारी के मुताबिक मिदनापुर में तमाम चुनौतियों के बावजूद एनआईए ने भूपति नगर ब्लास्ट केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बलाई मेथी और मनोव्रत जाना नाम का शख्स शामिल है। इतना ही नहीं, एनआईए ने जांच में रुकावट डालने और टीम पर हमला करने को लेकर भी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। मगर इसमें शक नहीं है कि जिस तरह से इस केस में खुद सीएम ममता बनर्जी आरोपियों का पक्ष ले रही हैं, मुमकिन है बंगाल पुलिस इस केस में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के विजन को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोक चुके हैं। पीएम मोदी तमाम रैलियों और सभाओं को संबोधित करते हुए पिछले 10 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दलों के राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन पर भी जमकर चुनावी अटैक कर रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके
2024 के लोकसभा चुनाव की पॉलिटिकल पिच पर प्रधानमंत्री मोदी किस तरह धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसका नमूना सहारनपुर में एक बार फिर दिखाई दिया। पीएम मोदी ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए इंडी गठबंधन के चुनाव लड़ने के पीछे की रणनीति बताई। मोदी ने बताया कि विपक्ष जीतने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी को 370 सीटें जीतने से रोकने के लिए चुनावी मैदान में है। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी के निशाने पर हमेशा से राहुल गांधी रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी निशाने पर आ गए। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ चुनाव लड़ा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि दो लड़कों की ये जोड़ी कमाल करेगी, लेकिन गठबंधन को करारी हार मिली थी। ऐसे में 7 साल बाद 24 के चुनाव में एक बार फिर वही जोड़ी चुनावी मैदान में है और इसी जोड़ी पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? पीएम मोदी यही नहीं रुके। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट को लेकर जो उहापोह मची हुई है, उसे लेकर भी मोदी निशाना साधते हुए दिखाई दिए। सपा की स्थिति ये है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। सहारनपुर की धरती से मोदी ने एक बार फिर देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की गारंटी दी। साथ ही इशारों में बता दिया कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। साथ ही नरेंद्र मोदी ने 10 साल में किए गए कामों को महज ट्रेलर बताया। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। पहले फेज की वोटिंग में महज कुछ दिन बाकी हैं और उससे पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे नाम दिया गया न्याय पत्र। कांग्रेस के इसी मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने अटैक किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। लोकसभा चुनाव के लिए चौसर सज चुकी है, मोहरे भी सेट हो चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी का सहारनपुर में दौरा ये बताता है कि बीजेपी शुरू से ही माइलेज लेने की तैयारी में है। मोदी रैली तो सहारनपुर में कर रहे थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।